हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज का हमारा जो क्लास का टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। जैसा कि इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 कंट्रोलिंग स्टार्ट किया था, और फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कंट्रोलिंग का बेसिक्स एक्सप्लेन किया था, व्हाट इज कंट्रोलिंग, मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, और इसके साथ साथ मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग बताया था। तो जहाँ पे हम लोगों ने ये सीखा था कि कंट्रोलिंग जो है वो प्लानिंग के बिना पॉसिबल नहीं है। यानी कि जब तक हम कोई चीज प्लान नहीं करते तब तक हम कंट्रोलिंग नहीं करेंगे। मतलब क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ पहले। जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे मैं स्कूल की बात करता हूँ, स्कूल में एक रूल है। ठीक है। रूल क्या है कि आपका एक प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए। तो ये सब कैसे हुआ था, ये सब प्लान किया गया। एंड प्लान के थ्रू ये डिसाइड हुआ कि भाई हमारे स्कूल का एक नया रूल बनेगा और वो होगा कि प्रॉपर ड्रेस। अब जो स्टूडेंट्स प्रॉपर ड्रेस पहन के नहीं आते उनको क्या करते हैं, पनिशमेंट मिलती है। तो ये जो पनिशमेंट है ये वो क्या है, वो एक तरह का कंट्रोलिंग है कि नेक्स्ट टाइम कोई स्टूडेंट ऐसा ना करे, राइट। सो इट मीन्स कि ये एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, बस ये आपको समझाने के लिए कि विदाउट प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे हमें इस टॉपिक को स्टडी करना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। और ये जो टॉपिक है आपका बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि मार्क्स के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, सॉरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बताऊं कि कौन कौन से ईयर में पूछा गया था, तो सबसे पहले जुलाई 18 और मार्च 19 में पूरा क्वेश्चन आया था, यानी रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। लेकिन उसके बाद ऑलमोस्ट 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। और कैसे पूछा गया है, वन टॉपिक लाइक प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक्सप्लेन। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आता है आपका, प्लानिंग इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंज, एक्सप्लेन। ये मार्च 20 में आया था। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि प्लानिंग इज द फादर ऑफ कंट्रोलिंग, एक्सप्लेन। अगस्त 20 जुलाई 19, यानी दो इधर, ठीक है, दो एक तीन और तीन दो पांच, यानी 5 बार तो उन लोगों ने सेपरेट करके क्वेश्चन पूछा है, और 2 बार फुल लेंथ में क्वेश्चन पूछा है। सो इट मीन्स कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस टॉपिक में क्या है। ध्यान से सुनना, मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, आपको लर्न करना आसान हो जाएगा। नंबर 1 पॉइंट, प्लानिंग रिफर्स टू अ सिस्टमेटिक एंड इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम टू अचीव ऑब्जेक्टिव। वी ऑल नो कि प्रीवियस क्लास में स्टडी भी किया कि एक बिजनेस होता है और उस बिजनेस का एक गोल डिसाइड होता है, राइट। वो गोल एक्चुअली में क्या है, वो गोल है ऑब्जेक्टिव, राइट। तो जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, सिस्टमेटिकली एंड इंटेलेक्चुअली अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, राइट। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा प्लानिंग रिफर्स टू सिस्टमेटिक एंड इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम टू अचीव ऑब्जेक्टिव। अब सिचुएशन क्या है, प्लानिंग क्लेरिफाइज द गोल्स बिहाइंड फ्यूचर एक्टिविटीज। इट मीन्स कि बेसिकली प्लानिंग का काम क्या होता है, प्लानिंग का काम होता है कि जो हमारा फ्यूचर गोल है, यानी जो हमारा फ्यूचर ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है, ध्यान से सुनना, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है, उसके लिए यहाँ पे एक आइडिया दे रहा है, राइट, कि हाउ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स विच इज इन द फ्यूचर, राइट। तो यहाँ पे बोला है प्लानिंग क्लेरिफाइज द गोल्स बिहाइंड फ्यूचर एक्टिविटीज। इट इज ऑल्सो एन आउटलाइन और प्लान ऑफ विच एक्टिविटीज आर टू बी टेकन। देखो अब ये क्या करता है कि प्लानिंग तो पहले ये डिसाइड करता है कि जो हमारा फ्यूचर गोल है उसको अचीव कैसे करना है। नाउ द सेकंड पॉइंट ये डिसाइड करता है कि जो फ्यूचर में एक्टिविटीज करना है उनको कैसे करना है, वेन एंड इन हाउ मच टाइम। देखो क्या बोला है, कब करना है, इन हाउ मच टाइम they are to be completed, and for that resources are required so that the goals can be achieved। अब बात को ध्यान से समझना। बेसिकली हमारे बिजनेस का पहला काम होता है एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना। उस ऑब्जेक्टिव के लिए हम प्लान करते हैं जो फ्यूचर रिलेटेड एक्टिविटीज से होता है। फिर कब करना है, कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, कौन से रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट होगा, ये सारा डिसाइड करना है। उसके बाद अब यहाँ पे काम शुरू होता है कंट्रोल का। कंट्रोल का काम क्या है, कंट्रोल इज अ प्रोसेस टू मॉनिटर whether business activities are carried out according to plan। मतलब क्या है कि कंट्रोलिंग का यही काम है कि जो हम लोगों ने ये 2 पैराग्राफ में डिसाइड किया, जो हम लोगों ने प्लान बनाया, जो फ्यूचर एक्टिविटीज बनाई है, जो हमें टाइम डिसाइड किया है, जो हमने रिसोर्सेज डिसाइड किया है, ये चेक करना है कि वो एज पर प्लान चल रहा है कि नहीं, और एज पर स्टैंडर्ड चल रहा है कि नहीं। अगर नहीं तो यहाँ पे क्या, इफ डेविएशंस आर फाउंड then actions are taken, right, sorry, corrective actions are taken। Whenever there is a planning there is a controlling, and conversely where there is a controlling, planning pre-exist। इसीलिए एक बात बोला गया है, और क्या बोला गया है, whenever there is a planning there is a controlling। ये एमसीक्यूज में बनते हैं तो उसको याद रखना है। whenever there is a planning there is a controlling it, और conversely बोले यानी अपोजिट बोले तो if there is a controlling it means समझ जाना कि प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी थी, तब ये कंट्रोल करने हैं, अदरवाइज नहीं आते, राइट। तो ये 2 बातें याद रखना, प्लानिंग
है तो कंट्रोलिंग होगा ही होगा, और कंट्रोलिंग है इट मींस प्लानिंग पहले से एग्जिस्ट करता है, राइट। तो अब इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन जो है आपको बाकी के टॉपिक्स को समझने में हेल्प करता है। तो जैसे भी बात करते हैं नंबर 1 पॉइंट की, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये जो इंट्रोडक्शन फेज था ना, उसी में ये बात क्लियर हो गई। दे आर द सेम, दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम, कहते हैं ना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू वेरी इंपॉर्टेंट इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्लस इंटरडिपेंडेंट। क्यों इंटरडिपेंडेंट बोला है? बिकॉज एक के बिना दूसरे का कोई वैल्यू नहीं है। द सक्सेस ऑफ प्लानिंग डिपेंड्स क्लियरली ऑन कंट्रोलिंग, राइट। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, controlling finds out the division, takes necessary corrective actions and also takes business activities in the right direction. प्लानिंग का काम होता है डिसाइड करना, फिर वो जो डिसीजन लिया है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो काम होता है कंट्रोलिंग का चेक करना। और कंट्रोलिंग को अगर पता चलता है, फाइंड आउट डेविएशंस, देन इट इज नेसेसरी टू टेक द करेक्टिव एक्शंस। अगर ऐसा लगता है कि जरूरी है तो ये लेगा, कौन लेगा? कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग विल टेक नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस एंड आल्सो टेक्स business activities in the right direction, right? Now the next point, कंट्रोलिंग इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल विदाउट प्लानिंग। जो पहले बोल दिया कि जो कंट्रोलिंग है वो विदाउट प्लानिंग के पॉसिबल नहीं। जो मैंने स्कूल वाला एग्जांपल दिया था कि अगर स्कूल में ये रूल ही नहीं होता कि स्टूडेंट्स प्रॉपर ड्रेस पहन कर आए, तो फिर बाद में उनको डांटने कौन जाता, यानी उनको कंट्रोल करने कौन जाता, राइट। दिस इज बिकॉज थ्रू कंट्रोलिंग इट कैन बी असर्टेन वेदर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग आर अचीव्ड और नॉट। क्योंकि प्लानिंग का काम ही क्या होता है? ये चेक करना कि जो हमने डिसाइड किया, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, वो हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब तक प्लानिंग नहीं होगा तब तक कंट्रोलिंग नहीं होगा, राइट। सो वेयर देयर इज अ नो प्लानिंग देयर इज अ नो नीड ऑफ कंट्रोलिंग। जहां प्लान नहीं वहां पे कंट्रोल नहीं। दस द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो ये लाइन आपको याद रखना है, वेयर देयर इज अ नो प्लानिंग देयर इज अ नो कंट्रोलिंग। तो ये जो अंडरलाइंस किए हैं मैंने, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1, इंपॉर्टेंट इंटरडिपेंडेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 2, planning depends on controlling. Now the controlling finds a deviation, take necessary actions to achieve the business objective. Now the next one, controlling is not possible without planning, right? So where there is a planning, there is a controlling. It means when there is a no planning, there is a no need of controlling. That's why it is said that planning and controlling are two sides of the same coin. क्लियर है? तो जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, यू कैन राइट इन द सेम वे इन द एग्जामिनेशन। उसका टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, डिक्टो सेम वर्ड्स आप एग्जाम में लिख सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंजेस। अब ध्यान से सुनना कि प्लानिंग जो है वो आपको आइडिया दे रहा है, लेकिन कंट्रोलिंग उसको अचीव करने में हेल्प कर रहा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कंट्रोलिंग चेंजेस के अगेंस्ट में भी आपको प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले दो बात याद रखनी है। नंबर 1, कि प्लानिंग जो है वो जब हम करते हैं तो उसके बाद कंट्रोलिंग आता है। और कंट्रोलिंग कब होगा? जब आप प्लान को इंप्लीमेंट करोगे। लेकिन प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए दो चीजों को देखना पड़ता है। दैट इज नंबर 1, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, implementation of the programs of a plan depends on internal and external factors. Internal factors can be regulated whereas control is needed for the external factors. अब ध्यान से सुनना, क्या बोला है? इंटरनल फैक्टर्स कैन बी रेगुलेटेड। हम जानते हैं कि जो इंटरनल की चीजें हैं उनको रेगुलेट कर सकते हैं। रेगुलेट करने का सिंपल मतलब है कंट्रोल कर सकते हैं। वेयर देयर इज कंट्रोल इज नीडेड फॉर द एक्सटर्नल फैक्टर्स। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए हमें अलग तरीके के कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे रेगुलेशन का मतलब प्योरली कंट्रोल नहीं है, राइट। और लेकिन कंट्रोल यहाँ पे का मतलब कैसे, वो सुनना। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, कंपटीशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, स्केर्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स हो गया, चेंजेस इन द चॉइस हो गया, चेंजेस इन द चॉइस ऑफ पीपल, चेंजेस इन द फैशन, इसके लिए हमें कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी। So, thus taking into consideration the effect of external factors, controlling sees to it whether activities are carried out according to plan or not. अब ध्यान से सुनना, इंटरनल फैक्टर्स कैन बी रेगुलेटेड, मतलब ये है कि जो हमारे कंपनी में इंटरनल फैक्टर्स होते हैं उनको प्रॉपर वे में हम रेगुलेट कर सकते हैं। लेकिन उस जो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर होता है उसके लिए प्रॉपर कंट्रोल की जरूरत होती है। तो क्वेश्चन ये है, सर यहाँ पे प्रॉपर कंट्रोल का मतलब क्या है? प्रॉपर कंट्रोल का मतलब ये है कि हमारे बिजनेस की जो एक्टिविटीज है वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती हैं। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है, मार्केट में कंपटीशन कैसा है, इन्फ्लेशन है कि नहीं है, डिप्रेशन है कि नहीं है, मार्केट में रॉ मटेरियल्स प्रॉपर अवेलेबल है कि नहीं है, लोगों की चॉइस चेंज हो रही है, फैशन चेंज हो रहा है। तो अगर इन सब चीजों को माइंड में रख के काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा, जो हमारा प्लान है वो नहीं सक्सेस होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, controlling sees to it whether activities are carried according to plan or
नॉट। दस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंजेस। तो इसीलिए बोला है कि ये दोनों जो मिलकर काम करते हैं और यही जो मार्केट में चेंज आ रहा है उसके अगेंस्ट में ये लोग हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? जैसे मार्केट में एक्सटर्नल फैक्टर्स में कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपका जो प्लान होगा वो क्या होगा? चेंज होगा, राइट? प्लान क्या होगा? चेंज होगा। और जब प्लान चेंज हुआ तो इसका मतलब कंट्रोलिंग भी क्या होगा? वो भी चेंज होगा। क्लियर है? तो शॉर्ट में मैंने लिख दिया CH। चलो लिख देता हूँ ANGE। क्लियर? इतना ये याद रखना है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट था, प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंजेस। नाउ द थर्ड पॉइंट, प्लानिंग इज अ प्री कंडीशन फॉर कंट्रोलिंग। ये तो फर्स्ट वाले पॉइंट में लिख दिया कि जहां पे प्लानिंग है वहां पे कंट्रोलिंग पीछे पीछे आ ही जाएगा, और जहां पे कंट्रोलिंग है वहां पे प्लानिंग पहले से ही बैठा होगा। कैसे? वो देखो, द फंक्शन ऑफ प्लानिंग इज टू मेक प्रोग्राम्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ये लाइन तो फिक्स है कि प्लानिंग का काम ही क्या होता है? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। While the function of controlling is to see whether the activities are performed according to plan or not. कंट्रोलिंग का काम क्या होता है कि फंक्शंस प्रॉपर परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं एज पर द प्लान। ये दो बातें ऑलरेडी डिस्कस की हम लोगों ने। द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज ऑल्सो टू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड। कंट्रोलिंग का काम ही क्या है? यही देखना कि जो हमारा सेट स्टैंडर्ड है और जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, राइट? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस, और डिफरेंस इतना ज्यादा मेजर है कि एक्शन लेने की जरूरत है और नॉट। इफ डेविएशंस आर फाउंड द करेक्टिव एक्शंस इज टेकन। दस द प्लानिंग इज द प्री कंडीशन ऑफ कंट्रोल। जो मैंने पहले ही बता दिया कि जब प्लान करेंगे तब उसको कंट्रोल करेंगे, और कंट्रोल करने के बाद डेविएशंस होगा तो एक्शन लेंगे। तो एक्शन लेने के, कंट्रोल करने के लिए पहले प्लानिंग जरूरी है। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट इट इज अ प्री कंडीशन। नाउ द नेक्स्ट वन, प्लानिंग इज द फादर ऑफ कंट्रोलिंग। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा कि जहां प्लानिंग होगा वहां कंट्रोलिंग होगा, जहां कंट्रोलिंग होगा वहां प्लानिंग पहले से ही होगा। यानी जहां बाप होगा वहां बेटा होगा, और जहां बेटा होगा बाप तो पहले से ही होगा ना, राइट? तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब ये मेरे एग्जांपल जो दिया ज्यादा जोर से नहीं बोला, मेरे घर वाले पीट देंगे मेरे को, बोलेंगे ऐसा एग्जांपल देता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना। कंट्रोलिंग एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ प्लानिंग। जो मैंने पहले ही बोल दिया कि कंट्रोलिंग क्यों एग्जिस्ट करता है? बिकॉज ऑफ प्लानिंग। एंड कंट्रोलिंग कीप्स अ चेक ऑन एक्टिविटीज डिसाइडेड इन द प्लानिंग। और कंट्रोलिंग का काम क्या होता है? चेक करते रहना कि जो प्लानिंग हुआ था उसके अकॉर्डिंग सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सो कंट्रोलिंग डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लानिंग। मैंने पहले ही बोल दिया ना कि अगर वो नहीं तो ये नहीं। कीपिंग दिस इन माइंड, प्लानिंग इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ कंट्रोलिंग। दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं? ये बाप है। समझ में आया? क्लियर है? ये हमारे 4 टॉपिक्स हैं, और ये जो टॉपिक का हेडिंग है वो है रिलेशंस बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। जो भी प्रॉब्लम हो आप शेयर कर देना। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट जरूर बना के रखें। आपका सपोर्ट ही जो है वो सबसे बड़ी मेरी ताकत है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी चीज आप समझते हैं कि आप सपोर्ट करेंगे, मैं ऐसा फील करता हूँ कि आप डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।